बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 का विषय हिंदी व्याकरण। इसका अध्याय है 6 और शीर्षक है वचन। वचन यानी नंबर। ठीक है। वचन क्या होता है? भाषा में वचन का अर्थ कहना या बताना होता है। ठीक है। हिंदी में हम वचन को कहना या बताना पढ़ते हैं। ठीक है। जबकि व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है। वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या। जैसे तितली उड़ रही है, तितली उड़ रही है यानी इसमें केवल एक तितली उड़ रही है। ठीक है। और तितलियां उड़ रही हैं यानी तितलियां का मतलब इसमें एक से अधिक तितलियां हैं, तो ये अनेक तितली है। ठीक है। तो इसी के बारे में आपको बताया जाएगा नंबर यानी वचन। तो वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक है या अनेक है का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि यह संख्या एक है कि एक से अधिक है। ठीक है। उसका ज्ञान होता है, उसे हम वचन कहते हैं यानी नंबर कहते हैं। ठीक है। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। ठीक है। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर। ठीक है। तो एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है। ठीक है। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि प्राणी या वस्तु एक है। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर। ठीक है। जैसे शेर हुआ, गुब्बारा हुआ, बल्ला, घंटा, तोता और भी कई चीज, जिससे हमें यह पता चलता है कि सिर्फ सिंगल है यानी एक है, सिंगुलर है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें यह ज्ञात होता है कि सिर्फ एक है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, एक वचन। दूसरा है बहुवचन, प्लूरल नंबर। बहुवचन क्या होता है? जिन शब्दों से, ठीक है, हमें यह ज्ञात होता है कि संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है। ठीक है। हमें जिन शब्दों से एक या अनेक वस्तुओं, ठीक है, प्राणियों का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे गुब्बारे क्या हो गया? एक से अधिक है गुब्बारे, सुनने में ही पता चल रहा है। जैसे गुब्बारा होता तो एक होता, गुब्बारे दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या है? बहुवचन है। बल्ला होता तो एक होता, बल्ले हैं तो एक से अधिक हैं। घंटे, पुस्तकें, तोते आदि, ये क्या है? ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर। ठीक है। तो ये आप जान लिए एक वचन और बहुवचन के बारे में। ठीक है। अब है वचन की पहचान। वचन की पहचान हम कैसे करेंगे? ठीक है। कैसे करेंगे? कुछ वाक्य है जिन्हें सुनिए। ठीक है। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, ये क्या है? ये एक वचन है। कुत्ते दौड़ रहे हैं, ये बहुवचन है। वह पढ़ने गया और वे पढ़ने गए हैं। वह पढ़ने गया है, ये एक वचन है। वे पढ़ने गए हैं, बहुवचन है। तीसरा है मैं खाना खा रहा हूं, क्या है? ये एक वचन है। हम खाना खा रहे हैं, हम का मतलब और भी लोग हैं हमारे साथ, ये क्या है? बहुवचन है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इन वाक्यों में कुत्ता, वह, मैं एक वचन का और कुत्ते, वे तथा हम सब बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अतः वचन की पहचान संज्ञा और सर्वनाम द्वारा हो जाती है। संज्ञा, जैसे संज्ञा क्या था? मैं या कुत्ता। ठीक है।
या हम, ठीक है। तो इसके द्वारा भी, जैसे कुत्ता था एक वचन, कुत्ते थे बहुवचन, ठीक है। इसके द्वारा भी यानी संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा भी पता चल सकता है, ठीक है। अब इसमें और भी है, जैसे भालू नाच रहा है, सिंगल है, एक है, एक वचन है। भालू नाच रहे हैं, एक से अधिक है तो बहुवचन है। सिंह दहाड़ रहा है और सिंह दहाड़ रहे हैं। सिंह दहाड़ रहा है, एक दहाड़ रहा है। सिंह दहाड़ रहे हैं, एक से अधिक दहाड़ रहे हैं। चोर भाग गया और चोर भाग गए। चोर भाग गया यानी एक चोर, से हमें क्या प्रतीत होता है कि चोर भाग गया, एक चोर भाग गया। चोर भाग गए यानी एक से अधिक चोर थे, वे भाग गए। ये सब इसमें क्या आपको पता चल रहा है, ये क्रिया कर रहे हैं। जितने भी हम बताएं इसमें सब क्रिया है। भालू नाच रहा है, सिंह दहाड़ रहा है और चोर भाग गया, ये सब क्या है, क्रिया है। तो इन वाक्यों में भालू, सिंह तथा चोर शब्दों से इनके एक वचन या बहुवचन होने का पता नहीं चल रहा है। इसमें भालू नाच रहा है, भालू नाच रहे हैं, भालू वही शब्द है, इससे पता नहीं चल रहा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो क्योंकि दोनों वचनों में इनका रूप एक सा है, दोनों वचन में, एक वचन में भी और बहुवचन में भी भालू भालू ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इन वाक्यों की पहचान क्रिया रूप से हो रही है। इन वाक्यों की पहचान किससे हो रही है, क्रिया रूप से। जैसे नाच रहा है, नाच रहे हैं। भालू क्या क्रिया कर रहा है, नाच रहा है और नाच रहे हैं। नाच रहा का मतलब एक है, नाच रहे का मतलब एक से अधिक है। तो हमें क्रिया के द्वारा पता चल रहा है, ठीक है। सिंह दहाड़ रहा है और सिंह दहाड़ रहे हैं, ये सब क्या है, सिंह दहाड़ रहा है एक वचन है, सिंह दहाड़ रहे हैं बहुवचन है, ठीक है। चोर भाग गया और चोर भाग गए। चोर भाग गया यानी एक का पता चला, भाग गया का मतलब एक का पता चला, भाग गए का मतलब एक से अधिक थे, भाग गए। तो एक वचन और बहुवचन किससे पता चल रहा है, क्रिया से, ठीक है। इसमें क्रिया ही एक वचन का और बहुवचन का बोध करा रही है। तो बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन की पहचान क्या होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन, चेंज ऑफ नंबर। हम वचन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में, ठीक है। इसकी परिभाषा है एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा ये है, ठीक है। तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे, निम्नलिखित नियमों के आधार पर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन संभव है। जैसे पहला है, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देते हैं। पहला है पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देते हैं। जैसे ले लेंगे एक वचन बहुवचन, ठीक है। एक वचन जैसे कमरा है, कमरा है, ठीक है, अंत में आ रहा है। तो पुल्लिंग शब्दों के आ को ए कर देते हैं। जैसे कमरा है, आ है, आ को ए कर देंगे, क्या हो जाएगा, कमरे। कमरे, कमरा से हमें क्या ज्ञात हो रहा है, कमरा एक है, और कमरे से क्या ज्ञात हो रहा है कि कमरे एक से अधिक हैं। तो एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलेंगे, पुल्लिंग शब्दों के आ को ए कर देते हैं, अंतिम आ को, ठीक है।
ये अंतिम आ को ए कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह क्या है और भी बता दे रहे हैं। कौवा, कौवा अंतिम आ को ए कर देंगे, क्या हो जाएगा कौवे। कौवे, कौवे से क्या पता चल रहा है कि कौवा एक है, कौवे अधिक है, ठीक है। अब देखो कपड़ा, इसमें भी अंतिम आ को ए कर देंगे, क्या हो जाएगा कपड़े। तो इनसे हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। आगे और भी बता रहे हैं। दूसरा क्या है, उकारांत स्त्री लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देते हैं। दूसरा है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देते हैं, नहीं अ है, अ को ए कर देते हैं, ठीक है। जैसे आंख, आंख क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो अंतिम अ को ए कर देते हैं, यानी ख तो खे कर देंगे। आंखें, आंख से क्या प्रतीत हो रहा है, हमें क्या जानकारी मिल रही है कि एक आंख है, और आंखें से क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक आंखें हैं, ठीक है। इसी तरह कलम, कलम, कलम भी स्त्रीलिंग शब्द है और अंतिम अ को ए कर देंगे, क्या होगा कलम, ठीक है। इसी तरह गाय, अंतिम अ को ए कर देंगे गाय। इससे क्या पता चल रहा है एक गाय है, एक से अधिक गाय है। भैंस, अंतिम अ को ए में कर देंगे, क्या देगा भैंसे, भैंसे, यानी उकारांत स्त्री यानी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को, ये अकारांत है, अकारांत सॉरी, अकारांत शब्दों स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देते हैं। जैसे आंख, आंखें, कलम, कलमें, गाय, गायें, भैंस, भैंसें, ठीक है। अगला नियम है तीसरा है आकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदल देते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदल देते हैं। आकारांत का मतलब अंतिम में आ को, अंतिम जो शब्द आता है आ को ए में बदल देंगे, ठीक है। तो जैसे कन्या है, कन्या, ठीक है, कन्या है,
ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ को ए कर देंगे क्या हो जाएगा, कन्याएं। ठीक है, कन्या क्या है, एक वचन है, कन्याएं बहुवचन है। ठीक है, इसी तरह माता, माता अंतिम, आ को ए कर देंगे क्या हो जाएगा, माताएं। ठीक है, घटा, घटा है, अंतिम आ को ए कर देंगे क्या हो जाएगा, घटाएं। इस तरह इसको हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ को ए में बदल देते हैं। जैसे ये कन्या कन्याएं, माता माताएं, घटा घटाएं। ठीक है, इसमें चौथा नियम है इकारांत और इकारांत शब्दों को, ठीक है, इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, चौथा इकारांत और इकारांत अंत में या जोड़ देते हैं। जैसे चौथा नंबर है इकारांत और इकारांत, यानी छोटी बड़ी से जिन शब्दों का अंत होता है। ठीक है, उन शब्दों के अंत में हमें क्या जोड़ना है, ए, या। ठीक है, यहाँ जोड़ना है। जैसे ककड़ी, ककड़ी है तो यहां जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ककड़ियां हो जाएगा। ठीक है, चींटी, चींटी है, चींटी को या चींटी में या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चींटियां। ठीक है, इस तरह से और भी है। जैसे खिड़की है, उसमें या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खिड़कियां। चाबी है, चाबी में या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चाबियां। यानी अंतिम अंत में जिसमें छोटी या बड़ी आती है, ठीक है, उसमें या जोड़कर हम पुल्लिंग से एक वचन से बहुवचन हम बना सकते हैं। पांचवा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके। क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करके। जैसे चूहिया, चूहिया क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, अंतिम या को या कर देंगे। जैसे चूहिया,
अब इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि ये एक वचन है चूहिया, चूहिया हो गया तो एक से अधिक है यानी बहुवचन हो गया। ठीक है। अब गुड़िया, गुड़िया क्या है? एक गुड़िया यानी एक वचन है और इसमें या के जगह या कर देंगे तो क्या जाएगा? गुड़िया। मान लो बुढ़िया, अंतिम या को क्या कर देंगे? या में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़िया। ठीक है। यानी अंतिम स्त्रीलिंग के अंतिम या शब्द को या में बदलकर हम एक वचन से बहुवचन में कर सकते हैं। ठीक है। अगला है छठवां, उकारान तथा उकारान। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ को उ के साथ क्रमशः ए तथा उए लगाकर। छठवां है उकारांत तथा उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ, अंतिम छोटा उ या अंतिम बड़ा उ, ठीक है, के साथ अंतिम छोटा उ या बड़ा उ के साथ क्या लगाना है? ए या उए। ठीक है। तथा उन्हें लगाकर जैसे एक वचन बहुवचन। ठीक है। जैसे ऋतु, ऋतु। ठीक है। तो दिया उकारांत यानी छोटा उ से या बड़ा उ से, जिन स्त्रीलिंग शब्दों का अंत होता है। ठीक है। उनमें क्या करना है? उ यानी छोटा उ और बड़ा उ के साथ क्रमशः ए लगा देंगे या उए लगा देंगे। जैसे ऋतु है तो ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋतुएं। ऋतु का मतलब है एक ऋतु, ऋतु का मतलब है एक से अधिक ऋतु। ठीक है। धेनु, धेनु है, इसके साथ ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धेनुए। ए जोड़ने पर वचन का परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है। जैसे बहु, बहु के साथ ए जोड़ देंगे तो बहुएं। यानी ए तथा उए लगाने पर क्या हो रहा है? हमारा ये वचन परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है। अब अगला और अंतिम है अगला यानी सातवां और अंतिम नियम है क्या है? वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर वृंद,
गण, लोग, वृंद, गण, लोग, जन, ठीक है, जन, ठीक है, वर्ग आदि शब्द जोड़कर जैसे 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 मान लीजिए छात्र हैं, छात्र है तो एक छात्र, प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है एक छात्र। छात्र के साथ अगर हम गण जोड़ देंगे, जन जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये एक से अधिक का हमें बोध कराएगा। छात्र गण, छात्र छात्र एक वचन, छात्रगण बहुवचन। अध्यापक, अध्यापक के साथ गण जोड़ देंगे, वृंद जोड़ देंगे, लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, अध्यापक, वृंद, अध्यापक एक वचन, अध्यापक वृंद बहुवचन, ठीक है। मजदूर, मजदूर एक होता है, मजदूर वर्ग कर देंगे तो अगर वर्ग जोड़ देंगे तो एक से अधिक हो जाएंगे। मजदूर एक है, मजदूर वर्ग एक से अधिक का हमें बोध करा रहा है। गुरु, गुरु के साथ जन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, गुरुजन। गुरुजन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। तो उम्मीद करते हैं कि वचन, वचन के प्रकार, वचन की पहचान, वचन परिवर्तन, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।